नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी गुरम में। आज हम बात करेंगे आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं और इसके यदि क्वेश्चन आते हैं तो किस तरह सोल्व करते हैं। 8th क्लास 7th क्लास में हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होते हैं कि कॉन्सेप्ट कहता है कि फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट 6 के ऊपर बार दिया हुआ है, 0.6 के ऊपर बार दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है 0.6 आपका इन्फिनिटी टाइम रिपीट हुआ। तो अब क्वेश्चन किस तरह बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये दिया होगा, ठीक है, बार वाला एक क्वेश्चन दिया होगा, आपसे कहेगा कि P/Q की फॉर्म में इसका आंसर दीजिए आप। जैसे हम बात करते हैं 3 का आंसर क्या आएगा, तो देखिए पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगा के आप 20 करेंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6, फिर 2 बचेगा, फिर 6, फिर 2 बचेगा, 6 6 6, और ये सीरीज आपकी इन्फिनिटी टाइम चलती जाएगी। तो अब इसको यदि सोल्व करके इसकी फॉर्म में लिखना तो आंसर यही आना चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपको बार का क्वेश्चन देगा और आपसे कहेगा कि आप इसे P/Q की फॉर्म में लिखिए। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तक हम क्या करते आए हैं, हम क्या करते थे, 0.6 दिया हुआ है, 0.6 बार, तो हमने कहा लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, और इसे क्या लिखेंगे आप 0.66666। आपने कहा, क्या कहा आपने कहा 10 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, इसे हटा देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.66666, इन्फिनिटी सीरीज है। अब आपने क्या किया, आपके पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, इस इक्वेशन से इसे आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, और जब ये इस टोटल में से ये माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 6, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 6/9, या हम कह सकते हैं 2/3। तो आपका उसी P/Q की फॉर्म में आ गया। बट हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि हम इस तरह सोल्व करें, तो अब तरीका क्या होगा आइए उसे समझ लेते हैं। ना फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 2.12 के ऊपर बार दिया हुआ और आपसे पूछा जाएगा कि इसे P/Q की फॉर्म में लिखिए। तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है 2 प्लस, आप क्या लिख लेंगे 0.12 लिख सकता हूँ मैंने इसे दोनों पोर्शन को अलग कर दिया। और अब क्या होगा 2 प्लस, अब देखिए आपका जो बार लगा हुआ है वो 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, इन्हें लिखिए 12, और जितनी डिजिट के ऊपर लिखा हुआ उतने 9 नीचे लिख दीजिए। अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया था 0.6 बार बार रिपीट कर रहा था, तो क्या आया था 6/9। यदि फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन में आपका 12 होता तो उस कैलकुलेशन के थ्रू 99 ही आना था। तो ये शॉर्टकट है हमारा, दे देंगे। तो देख लीजिए आगे सोल्व हो सकता है क्या। तो क्या हो गया ये 2 प्लस 4/33, ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया, और ये आ गया आपका, ये आपका इसका आंसर आ चुका है। अब ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्या हो गया हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा आपका कि 0.482 और बार लगा हुआ है 82 के ऊपर, यानी कि 4 के ऊपर बार नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना, आप सबसे पहले लिखिए पूरा नंबर। तो क्या लिखा आपने 482, ठीक है, फिर इसमें से आप क्या घटाएंगे, वो नंबर घटाएंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर नहीं है 4 के ऊपर, 4 आपने इसमें से घटा दिया, अपॉन जितने नंबर के ऊपर बार था उतने 9, ये तो हम करते आए हैं। कितने के ऊपर है आपका 8 और 2, यानी कि 2 नंबर के ऊपर है तो 99, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी 0। कितने नंबर है ऐसे, एक सिंपल 4 है, यानी कि सिंगल डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये 0। ये आ गया आपका इसका आंसर। इसे कितना आ जाएगा, इसमें से 478/990, ये आपका आंसर आ चुका है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, इस तरह का जब आएगा कि कुछ नंबर के ऊपर बार है और कुछ के ऊपर बार नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा नंबर लिखेंगे, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसे घटाएंगे, अपॉन में जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, और उतनी 0 लिखेंगे जितने ऊपर बार नहीं है। तो 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं था तो वो लिख लिया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस चीज़ का हम। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाता है 0.2346 का बार,
तो देखिए बार लगा हुआ है सिर्फ एक डिजिट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या बताया, पहले पूरा नंबर लिखिए 2 3 4 6 माइनस। अब माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो कितना है 2 3 4 अपॉन जितनों के ऊपर बार है उतनी क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिखेंगे। तो कितनी 0 आ जाएंगी 1 2 3, क्योंकि इनके ऊपर ही बार नहीं है, 9 0 0। ठीक है, इसे हम फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो इसका आ जाएगा आपका 2112 अपॉन 9000, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्दर डिवाइड हो सकता है, आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि दो तरह की प्रॉब्लम हो गई हमारी, एक वो जिसमें कंप्लीट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक वो कि कुछ डिजिट के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर बार नहीं है। अब कैटेगरी वो आई कि हमने अभी जो ये पोर्शन इंटीजर वाला पोर्शन है, यानी कि पॉइंट से पहला पोर्शन है, उसमें यदि बार आ जाएगी तो किस तरह करेंगे। तो देखिए मैं कहता हूँ आपसे पूछा जाता है 3 बार 0.46, इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि यदि इंटीजर यानी कि पॉइंट से पहले बार लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है वो नंबर नेगेटिव में है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे -3 प्लस 0.46, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी -2.54 आंसर। आप समझे, यदि डेसिमल से पहले जो भी नंबर है यानी कि इंटीजर पोर्शन जो है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू का, उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है कि वो वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, बाकी पॉजिटिव जो बचा हुआ था। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हमने कहा 3 के ऊपर बार है, 0.6 और 1 के ऊपर बार है। अब देखिए यहाँ अब दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, तो हमें क्या करना है, हमें अगेन इसे डिवाइड करना, -3 तो ये है और प्लस हम क्या कर सकते हैं 0.61 के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार। अब इसे अगेन इस तरह कर लेंगे, -3 ये है, प्लस क्या करते थे हम, पूरा नंबर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है अपॉन बार नहीं है उतनी क्या करेंगे हम, उतनी 0 लगाएंगे 90। तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 55 अपॉन 90। अगेन इसे हम क्या करेंगे, फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे आगे जो वैल्यू हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए रिकरिंग डेसिमल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं 0.44 बार प्लस 0.22 बार, दोनों के ऊपर बार है, और आपको मल्टीप्लाई करना है इसे 3 के साथ। तो देखिए करना क्या होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप क्या करेंगे, 44 2 के ऊपर बार था तो आपने 99 लिख लिया, प्लस 22 अपॉन 99, और इस टोटल को मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। इसे आप अंदर वाले को करेंगे तो 99 अंदर आ जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा 66, और इंटू 3। अब 3 से क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2। सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने कर दी। एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3.5 बार प्लस 6.4 बार, इसे आपने प्लस करके दिखाना है। तो देखिए करना क्या होगा, करना ये होगा कि 3 प्लस अगेन 0.5 बार प्लस 6 प्लस 0.4 बार, 6 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 प्लस 0.5 बार प्लस 0.4 बार, तो इसका कितना आ जाएगा आपका इसका आ जाएगा 9 प्लस 5/9 प्लस 4/9, 5 4 9 होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी इस टोटल की। तो कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका 10। दूसरी ये प्रॉब्लम हो गई। अब एक और सोल्व कर लेते हैं। आपको इसे थोड़ा समझने वाली बात है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 8 बार 0.4 प्लस 2 बार 0.2, इसे सोल्व करने के लिए आपको दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे -8 प्लस 0.4 और प्लस -2 प्लस 0.2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -10, -8 एंड -2 -10 प्लस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6। अब हम इसे जब करेंगे तो ये आ जाएगा 9.4 माइनस का,
माइनस का 9.4। तो देखिए माइनस लगा हुआ है पहले, तो इसका मतलब क्या, 9 बार और क्या हो गया 0.4, 9 बार 0.4, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।